व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध किए गए हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कहीं ना कहीं बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? जल्दी से आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1991 को, 26 जनवरी 1952 या फिर इनमें कोई नहीं। तो सर इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान जो है इसको लागू जो है आपका 26 जनवरी 1950 को किए गए थे। ठीक है, सारे बच्चे विकल्प नंबर ए एकदम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे कहता है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? पहले बच्चों 1930 की बात की गई है, और 1930 में जो है गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है? तो कहेंगे सर जी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किया जाता है प्यारे बच्चों 1930 में, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसको 1942 में, ठीक है, और स्वराज आंदोलन जो है यह आपका 1905 में, और असहयोग आंदोलन जो है यह आपका 1920 में। क्लियर? तो सारे के सारे आंदोलन को आप लोग याद रखिएगा, आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलो, कहता है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? प्यारे बच्चों जल्दी से बताना है आप लोगों को कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है ये किसे बनाया गया था? तो सर जी डॉक्टर एम राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को प्यारे बच्चे हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, भारत में द्वितीय आम चुनाव जो है यह कब हुआ था? प्यारे बच्चों द्वितीय जो आम चुनाव है यह आपका कब हुआ था? तो सर जी आपका प्रथम आम चुनाव जो है 1952 से 51-52 के बीच में होता है। ठीक है, और जो आपका द्वितीय है प्यारे बच्चों यह आपका कब हुआ था? तो 1957 में, बच्चे याद रखेंगे। आगे कहता है भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसने किया? जल्दी से आपको बताना है क्या होगा? तो सर इसका राइट आंसर आपका होगा डॉक्टर अंबेडकर, प्यारे बच्चों बी.आर. अंबेडकर ने किया था। क्लियर? चलेगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? जल्दी से बताएंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना प्यारे बच्चों किसके द्वारा और कब की जाती है? तो सर इसका राइट आंसर जो होगा यह आपका होगा मेरे प्यारे वर्ष 1906 में। ठीक है, वर्ष 1906 में क्या हो रहा है सर? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो रहा है। 1905 में क्या हो रहा है सर? तो प्यारे बच्चों आपका बंगाल विभाजन जो है, बंगाल विभाजन का जो है आपका पत्र आ रहा है, आवेदन आ रहा था। ठीक है, और 1907 में क्या हो रहा है? तो सर ये आपका कांग्रेस का जो है 2 भागों में विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो ये तीनों साल को याद रखेंगे। आगे कहता है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना होती है? प्यारे बच्चों 1885 की बात की जाए तो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो सर जी ए हुम के द्वारा की जाती है। सर पूरा डेट अगर हमसे पूछ ले क्या बोलेंगे? तो प्यारे बच्चों 28 दिसंबर 1885 को जो है आपका बंबई में क्या हुआ था? तो प्यारे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिएगा। कहता है कि पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बाबू कितनी थी? तो पहली जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या मेरे प्यारे बच्चे आपका 489 था। सर वर्तमान में कितना है? प्यारे बच्चों वर्तमान में जो है आपका 545 है। ठीक है, ये सारे बात याद रखिएगा, आप लोग पॉलिटिकल साइंस में बहुत काम आता है। देखो कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसकी पार्टी की जो है स्थापना कब की गई थी? तो अभी हम लोग बात किए हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आपका 28 दिसंबर 1885 को जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। क्लियर? चलेंगे। ए हुम नामक अंग्रेज जो है यह किस राजनीतिक दल का स्थापना किया था? प्यारे बच्चों यह जो आपका ए हुम है इसको ये जो है आपका कांग्रेस पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। देखो कहता है कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी बच्चे? तो कहेंगे सर जी जयप्रकाश नारायण। आपको पता है कि हमारे जयप्रकाश नारायण जो है यह लेनिन से कहीं ना कहीं आपका कार्ल मार्क्स से थोड़ा सा प्रभावित होते बच्चों। ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की स्थापना भारत में की जाती है। ठीक है, चलेगा। कहता है कि पंचशील समझौता जो है किन देशों के बीच किए गए थे? जल्दी से बताएंगे। पंचशील समझौता बाबू। तो सर ये पंचशील समझौता जो है यह आपका कब हुआ था? तो मेरे प्यारे 1966 में हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो सर जी यह आपका भारत और चाइना के बीच होता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, चलो। कहता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? तो प्यारे बच्चों गुटनिरपेक्ष आपको बहुत ही अच्छे ढंग से हम बताए हैं। ठीक है, गुटनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है और सबसे पहले किसके द्वारा इसका जो है लागू किया गया था, ये सारे बात। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग बात कर ले तो 1961 में प्यारे बच्चों क्या है? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलो। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त होता है? तो प्यारे बच्चों जो 52 में आम चुनाव हुआ था इसकी जो है अगर बात की जाए तो कुल 3 सीटों पर किसकी जो है तो भारतीय जनसंघ को विजय प्राप्त होता है। कितने सीटों पे? 3 सीटों पे बच्चे। चलेंगे आगे। देखो आगे
ठीक है, देखो कहता है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन जो है सही है। तो सर एक दलीय मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चों एक दलीय का मतलब होता है कि उस देश में सिर्फ एक ही दल का क्या हो, प्रभुत्व हो, बोलबाला हो। ठीक है, हमारा देश क्या है सर? तो बहुदलीय वाला देश है। ठीक है, और इसका राइट आंसर सर जी क्या होगा? तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव होना, इसी का जो है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में सही कथन है। ठीक है, चलो कहता है 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री जो है ये कौन चुने गए थे? तो सर जी इसका राइट आंसर होगा आपका एस एम नबदीपुरम। ठीक है, विकल्प आपका ए बिल्कुल सही है। देखो साम्यवादी दल की स्थापना जो है किस वर्ष हुआ था? प्यारे बच्चों साम्यवादी दल की जो है स्थापना है यह आपका 1924 में की गई थी। और 1924 में सर किसका मृत्यु हो रहा है? तो मेरे लाडलो लेनिन का मृत्यु हो रहा है, ये आप लोग कभी भी मत भूलिएगा। उधर लेनिन का मृत्यु हो रहा है और इधर आपका भारत में जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में क्या हो रहा है बच्चे? तो साम्यवादी दल का स्थापना समझ आएंगे, समाजवादी दल की स्थापना हो रहा था। ठीक है, साम्यवादी दल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्यारे बच्चों साम्यवादी दल का जो उद्देश्य है वो सबसे पहला उद्देश्य था समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना करना। दूसरा है कि गरीब मजदूर किसान को शोषण से मुक्ति दिलाना। और तीसरा क्या था? तो पूंजीपतियों को समाप्ति की ओर ले जाना। ठीक है, तो विकल्प आपका डी मेरे प्यारे बच्चों एकदम 100% करेक्ट आंसर होंगे। चलेगा, नीतू हमारा सब्जेक्ट नहीं है, कोई ना बाबू। चलो देखो कहता है कल हम लोग इतिहास कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो कहता है भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है, यह स्थापना जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय जनसंघ की स्थापना की बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम हिंदू धर्म की संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, जो कि आप लोग आज वर्तमान में भारतीय जनसंघ, इसी को आप लोग भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये वही बीजेपी पार्टी है जिसको पहले हम लोग भारतीय जनसंघ के नाम से पुकारते थे बच्चों। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश और एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? सर इसका राइट आंसर होगा आपका कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी प्यारे बच्चों एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पे क्या करता है? तो बल देता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे कहता है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो है किस पार्टी की ओर हो रहा है? सर 1977 में जो है आपका किसका? तो भारतीय जनसंघ जो है सर इसका विलय किस में हो गया? तो मेरे लाडलो यह आपका जनता पार्टी में हो गया। उसके बाद फिर से इसका विलय होता है और आगे चलकर आज वर्तमान में आपका भारतीय जनता पार्टी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलो राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? पहले बच्चों राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो है आपका संयुक्त समाजवादी दल का गठन किया जाता है। और इनको हम लोग क्या, राम मनोहर लोहिया को हम लोग लोक जननायक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलो कहता है गांधी जी गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करने में किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? सर इसका राइट आंसर होगा आपका स्वतंत्र पार्टी। क्या होगा? स्वतंत्र पार्टी। विकल्प आपका सी बिल्कुल सही है। आगे कहता है स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री सर कौन थे? तो प्यारे बच्चे यह आपका हो जाएगा विकल्प कौन? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्यारे बच्चे एकदम होम मिनिस्टर जो थे वो कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। प्यारे बच्चों याद रखेंगे, पहला हमारे देश के। ठीक है, चलो कहता है स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो प्यारे बच्चों ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जो कि हमारे देश में लगभग 565 देशी रियासत थे। इन सभी देशी रियासतों को हमारे देश में क्या किया गया था बच्चे? तो मिलाया गया था। और ये किनके प्रयास से किया गया था? तो सर जी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। क्लियर? चलेंगे आगे देखिएगा। कहता है 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस के अलग होकर किस पार्टी की स्थापना कर रहे हैं बच्चों? तो सर जी 1951 में प्यारे बच्चों किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना किया गया था। और यह किसने किया था? तो प्यारे बच्चे आचार्य कृपलानी ने किया था। ठीक है, चलो कहता है संस्थागत क्रांति दल किस देश के राजनीतिक दल है बाबू? तो सर जी यह आपका मैक्सिको के एक महत्वपूर्ण क्या है सर? तो एक राजनीतिक दल है जिसका नाम है संस्थागत क्रांति दल। क्लियर? याद रहेगा ना, याद रखना होगा। ठीक है, चलो भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था और वहां साम्यवादी सरकार जो है बनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग प्रथम आम चुनाव द्वितीय आम चुनाव जरूर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी में आपका राष्ट्रपति जरूर से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पॉलिटी में आपका मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य जो है इसको जरूर से पढ़ लेना। ये ऐसे ऐसे टॉपिक है प्यारे बच्चों जो कि बिहार बोर्ड में बहुत बार आप देखोगे ना, एनालिसिस जब आप करोगे तो बिहार बोर्ड में ये सब टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस सारे टॉपिक को आप एक बार पढ़ लेना।
देखो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका केरल। क्या होगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने गए थे, इसके पीछे जो है प्रमुख कारण कौन से थे? तो प्यारे बच्चों ये आपका जो है ना चीनी आक्रमण सबसे पहला कारण था, उसके बाद जो है आपका बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी था, फिर आपका सांप्रदायिक और क्षेत्र का विभाजन होना, ठीक है, ये सारे कारण था प्यारे बच्चों। इसी कारण कहीं ना कहीं 1960 के दशक में कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में खतरा माना जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चलिए बाबू, बच्चों की संख्या बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा आप लोग एक बार लाइक वाइक कर दिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ाने में हमको उतना ही मेहनत लग रहा है, समझाने में उतना ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो बाबू एक बार क्या कीजिए ना कि आप लोग थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दो। रिया सोशोलॉजी, ठीक है बाबू, सोशोलॉजी देखते हैं कल तो नहीं हो सकता है, कल हिस्ट्री कर लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन परसों आपको करवा देंगे सोशोलॉजी, ठीक है। चलो थोड़ा सा प्यारे बच्चे आप लोग लाइक कर दीजिए बाबू, इतना मेहनत करने के बावजूद मात्र आपका 8-9 बच्चा होता है तो मजा नहीं आता फिर पढ़ाने में, ठीक है। थोड़ा सा लाइक कर देंगे सारे बच्चे, एक बार हो सके तो सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलेंगे, ठीक है बाबू। उगन चौधरी, गुड इवनिंग बाबू, स्वागत है आप सभी का वेलकम है बच्चों। चलेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चों कि 1900 दशक का जो समय था, इस समय कांग्रेस के लिए जो है भारतीय राजनीति में खतरनाक समय माना गया है। वो किस लिए माना गया है? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि 1961 में क्या हो रहा है, तो आपका भारत चीन आक्रमण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे देश में जो है उस समय हमारा देश जो है आजाद हुआ था, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे क्या था? गरीबी था, बेरोजगारी था, साथ ही साथ यहाँ पे जातिवाद, सांप्रदायिक विभाजन जो है ये भी देखने को मिलता है, कि यही सब कारण था, ठीक है। चलो कहता है 1957 के आम चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य जो कार्यक्रम था ये क्या था? सर यह आपका जो है राष्ट्रमंडल से भारत को अलग करना पहला, दूसरा प्यारे बच्चों आपका विदेशी उपयोगों का राष्ट्रीयकरण और पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सुरक्षा, ये विकल्प आपका डी बिल्कुल सही है। देखिए आप लोग अपने एग्जाम में यहाँ पे प्रूफ देख रहे होंगे कि सारा जो है आम चुनाव से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ के जाइएगा। देखो 1977 में अनेक समाजवादी पार्टी एवं गुट एवं साम्यवादी दलों ने किस दल को अपना जो है विलय कर लिया था? तो प्यारे बच्चों अभी हम लोग बताएं, भारतीय जनसंघ पहला पार्टी था, उसके बाद जनता पार्टी बना, और उसके बाद जो है आपका क्या बन रहा है? तो सर जी यह आपका भारतीय जनता पार्टी के रूप में बन रहा है। क्लियर? चलो गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइएगा, गुट निरपेक्ष हम लोग किसको कहेंगे? ठीक है, तो सर गुट निरपेक्ष जो है यह आपको किसको कहा गया है? तो सर जी विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसी को गुट निरपेक्ष कहा गया है। प्यारे बच्चों एकदम आसान भाषा में अगर हम बात करना चाहें तो आप समझ लीजिए कि आपका दो मित्र है, ठीक है, आपका दोनों मित्र आपस में झगड़ा कर रहा है, आप ना इसके तरफ से बोलोगे और ना ही इसके तरफ से, इसी को गुट निरपेक्ष कहा जाता है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट देखो, कहता है समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है यह कब होती है? प्यारे बच्चों समाजवादी पार्टी जो है इसकी स्थापना आपका 1948 में होती है। किसके नेतृत्व में होती है? सर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होती है, काशीराम के नेतृत्व में की जाती है। बच्चे ये आपके एग्जाम में ध्यान रखेंगे। देखो 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया था? प्यारे बच्चों 1937 की बात की गई है, और यहाँ पे रिपब्लिक पार्टी बिल्कुल सही आंसर होगा। रिपब्लिक पार्टी जो है यह आपका 1937 में प्यारे बच्चों भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में किया जाता है। वहीं हम लोग बात कर ले फॉरवर्ड ब्लॉक की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सर जी सुभाष चंद्र बोस करते हैं, याद रखिएगा। आगे बाबू कहता है कि 1938 में 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? तो मेरे प्यारे बच्चे अभी हम लोग बात किए यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे देखो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलो चलेंगे, ठीक है। देखो कह रहा है कि 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो है किसे माना जाता है? तो सर जी राजगोपालचारी को, बाबू राजगोपालचारी को, ठीक है। चलिए फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यहीं पे करेंगे समाप्त। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर